every element of En is a product of 3 cycles. Let F be element of An. तो जो An के एलिमेंट हैं उनको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, क्योंकि वो F जो है वो इवन परमुटेशन है। ठीक है, तो एवरी जो ट्रांसपोजिशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था। जैसे अगर अल्फ़ा बीटा उसको इसके बराबर लिख सकते हैं 1 अल्फ़ा 1 बीटा 1 अल्फ़ा। तो एक ट्रांसपोजिशन को 3 ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के बराबर लिख सकते हैं। तो एफ इज़ जो, क्योंकि एफ क्या है प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो ईच ट्रांसपोजिशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हर एक टर्म ऐसी आएगी, तो हर एक टर्म जो एफ़ की है वो इस तरह से आ जाएगी। और क्योंकि वो इवन है, 1 में 3 है तो 2 में 6, जैसे 2 टर्म्स होगी तो एक टर्म एक, जैसे वहाँ पे इवन टर्म्स है, जैसे 2 ट्रांसपोजिशन है या 4। अगर 2 ट्रांसपोजिशन है तो 1 में 3 है तो 2 में 6। इस तरह से ये टोटल आंसर जो होगा वो इवन होगा, ये टोटल जो इवन ट्रांसपोजिशंस होगी। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अल्फ़ा जे अल्फ़ा आई। प्रोडक्ट ऑफ ट्रू ट्रांसपोजिशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये रिजल्ट याद रखना है हमने। ठीक है, 1 अल्फ़ा जे अल्फ़ा आई। जैसे इसको इस तरह लिखना है तो 1 अल्फ़ा आई 1 अल्फ़ा जे की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो ये इवन है तो पेयर्स मिल जाएंगे, ईच पेयर को हम प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल्स। इसी तरह से और लेमे है हमारे पास। इसके बाद ये थ्योरम है ए एन इज़ सिंपल फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ये 3-4 लेमे प्रूव करने हैं इसमें पहले, इसके बाद ये थ्योरम प्रूव करनी है। इसके 3-4 केसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो इन 4 केसेस में से एक केसेस मैं आपको करवा दूंगा और बाकी आपने रीड कर लेने हैं। ए एन सिंपल हमने शो करना है फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो सिंपल का मतलब है कि इसका कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मिलता हमें। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसका हमें प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाता है n। तो अगर n नॉन आइडेंटिटी है, इसका मतलब n में अकेला आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, और एलिमेंट भी मिल जाएंगे। जैसे f मिल गया, इसमें नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, तो f को हम प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स लिख सकते हैं। ये हमने थ्योरम पीछे भी पढ़ी थी। जो डिसजॉइंट साइकिल्स हैं ये कम्यूट करते हैं आपस में, तो इनको हम अरेंज कर सकते हैं इधर उधर करके, क्योंकि चाहे F1 F2 लिखो चाहे F2 F1 लिखो, तो इनको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि जो Fi की लेंथ है वो Fi+1 की लेंथ के बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। इसका मतलब कि ये लेंथ बड़ी है, F2 की लेंथ छोटी है, F3 की लेंथ उससे छोटी है। ऐसे करके ये साइकिल्स हमने लिखने हैं। जैसे मान लो F1 अगर 6 लेंथ का साइकिल है तो ये 6 का भी हो सकता है और 5 का भी हो सकता है, कम लेंथ का भी हो सकता है। इसमें F1 में अगर 6 एलिमेंट है इसमें 6 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, उस हिसाब से हमने इनको एडजस्ट कर देना। अब ये 4 केसेस बन रहे हैं कि ये Fi's हैं, कम से कम एक Fi की लेंथ 3 से बड़ी होगी। ठीक है, और पहले 2 जो F1 F2 हैं उनकी लेंथ 3 हो। तीसरा केस हो सकता है F1 की लेंथ 3 हो और बाकी सभी ट्रांसपोजिशंस हो, इसकी लेंथ 3 हो और बाकी सभी ट्रांसपोजिशंस हो। और यहाँ फिर चौथा केस ये सभी ट्रांसपोजिशंस हैं। तो ठीक, इनमें से जो पहला केस है हम इसको देखते हैं कि पहला केस है देयर इज़ एटलीस्ट 1 Fy ऑफ लेंथ ग्रेटर देन 3। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ Fi's आर डिक्रीजिंग। जो हमने पहले कह दिया कि जो लेंथ है ऐसे हमने अगर जहाँ पे F1 है अगले की लेंथ कम भी हो सकती है, हमने ये लिख दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट सपोज अगर इसका मतलब F1 की जो लेंथ होगी साइकिल की 3 से बड़ी होगी, क्योंकि बाकी सबकी लेंथ जो है डिक्रीज़ कर रही है, क्योंकि एक साइकिल हमें मिल रहा है लेंथ ग्रेटर देन 3 का। तो अगर
यही लेंथ ग्रेटर देन 3 का ले लें तो भी प्रॉब्लम सॉल्व है, तो इसकी लेंथ ग्रेटर देन 3 आ गई। अगर F2 का ले लेते हैं तो इसकी अगर लेंथ 3 है से बड़ी है तो इसकी ऑटोमेटिकली 3 से बड़ी होगी, क्योंकि इधर जो जा रहे हैं तो लेंथ डिक्रीज़ कर रही है। तो इसका मतलब जो F1 है उसकी जो लेंथ है वो 3 से बड़ी है। तो मान लो F1 की हमने लेंथ ले ली 3 से बड़ी, ये R एलिमेंट है 3 से बड़े हैं, मतलब ये टोटल 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं। तो एक G हमने अपनी ओर से एक और परम्यूटेशन ले ली, ये वाले एलिमेंट्स लेके 3। अब G को हम कोई भी साइकिल है इसको ऐसे प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिख सकते हैं। जैसे पहले ये A पहले नंबर पे लिखना है, दूसरे नंबर पे ये ऐसे लिखते जाना है, पहले A3 दूसरे पे A2, A1 A3 A1 A2 इस तरह से। अब ये साइकिल है 3 का, इसको प्रोडक्ट ऑफ ये इवन परम्यूटेशन बन गई, क्योंकि इसमें 2 ट्रांसपोजिशन है। इसका मतलब G इवन परम्यूटेशन है तो AN का एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि जो N है वो नॉर्मल सब ग्रुप लिया है हमने AN का, ठीक है, तो इसका मतलब वो नॉर्मल सब ग्रुप वाली डेफिनेशन हो गई। GF G इनवर्स N का एलिमेंट है, क्योंकि जो F है N का एलिमेंट है, F N का एलिमेंट है, G इस ग्रुप का एलिमेंट है, तो GF G इनवर्स N का एलिमेंट आएगा क्योंकि वो नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, G की वैल्यू ये पुट कर दी, F की वैल्यू ये पुट कर दी, G इनवर्स की वैल्यू ये पुट कर दी। जब इसका इनवर्स लेंगे तो पहले ये A3 A2 A1 आ जाएगा, ये सभी N के एलिमेंट आ जाएंगे। अब क्योंकि जो F1 है उसमें A1 A2 A3 है, बाकी डिसजॉइंट है, ये वाले एलिमेंट्स ना F2 में होंगे ना F में होंगे, क्योंकि ये सभी डिसजॉइंट है। तो इसका मतलब ये वाला नंबर इसके साथ कम्यूट नहीं करेगा, पर ये इनके साथ कम्यूट कर जाएगा, क्योंकि इसमें A1 A2 A3 नहीं है, तो इनके साथ ये कम्यूट कर जाएगा, ठीक है। F1 अब इस साइड पे ही रहेगा, ठीक है, ये इसके साथ ये कम्यूट नहीं करेगा। उसके बाद इनको ऐसे ही लिख देना, इसको ऐसे लिख दिया, F1 की वैल्यू लिख दी हमने ये वाली, ये F1 की वैल्यू यहाँ से आई, ये सभी N के एलिमेंट। अब जैसे मैंने कहा था ये A1 से लेके टोटल इसमें जितने भी एलिमेंट है A1 से लेके AR तक के एलिमेंट है, तो A1 से स्टार्ट करने में मैंने पीछे बताया हुआ है। A1 का इमेज है, A1 से स्टार्ट किया, ठीक है, साइकिल बनाना एक। A1 का इमेज है A3, A3 का इमेज है यहाँ पे A4, यहाँ पे A4 है नहीं, A4 का इमेज A4 ही रहेगा, तो इसका मतलब जो A1 का इमेज है वो A4 आ गया, ऐसे लिख देना। अब दूसरा एलिमेंट है, अब आ गया A4 हमारे पास, ठीक है, A1 लिख लिया हमने, ये A1 लिख लिया, A1 का इमेज A4 लिख लिया। अब A4 का इमेज देखेंगे, ठीक है, A4 का इमेज यहाँ से देखेंगे, इसमें A4 है ही नहीं है, A4 का इमेज मतलब A4 ही आना है, यहाँ पर A4 का मतलब A5 आना है, यहाँ पर A5 नहीं है तो A5 का मतलब A5 ही आना है, तो A4 का मतलब A5 इमेज आ रहा है। तो इस तरह से करते जाएंगे तो लास्ट में A3 का इमेज A1 आ जाएगा, तो इस साइकिल को बंद कर देंगे। जो तीनों की प्रोडक्ट है एक इस साइकिल के बराबर आ जाएगी। अब उसके बाद क्योंकि F भी N का एलिमेंट है, N सब ग्रुप है, ये भी N के एलिमेंट है, तो अगर F N का एलिमेंट है तो F इनवर्स भी N का एलिमेंट होगा। अगर F इनवर्स N का एलिमेंट है, ये भी N का एलिमेंट है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी इनकी प्रोडक्ट भी N में आ जाएगी। तो इनकी प्रोडक्ट भी है जो N में आ गई। तो F इनवर्स क्या होता है? F इनवर्स होता है F1 F2 Fk का इनवर्स, तो उनका ऐसे लिख सकते हैं, इसका इनवर्स लिख दिया जाता है। F इनवर्स का मतलब ये आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये फार्मूला लगा दिया, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और क्योंकि जो F है वो इसके बराबर है, तो जो F का इन्वर्स होगा इसके इन्वर्स के बराबर होगा, और इसका इन्वर्स का ये फार्मूला लगेगा, पहले इसका इन्वर्स फिर उसका इन्वर्स फिर इसका इन्वर्स, इस तरह से। तो इनको हमने ऐसे लिख देना है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि ये कम्यूट कर जाएंगे, क्योंकि ये सभी डिसजॉइंट है, इनको कम्यूट कर दिया, इनको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। F1 इनवर्स, तो F1 को हमने इस साइड पे ले आना है, ठीक है, कम्यूट कर गया, तो बाकी एज इट इज़ इनको Fk से F2 तक इधर आ जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद ये F2 ख़त्म हो जाएंगे, आइडेंटिटी आ जाएगा, ये ख़त्म होते जाएंगे। फिर यहाँ पे F3 इनवर्स है, यहाँ F3 वो भी आइडेंटिटी। ये सारा सॉल्व करके एफ के इनवर्स आ जाएगा F के। ये सारी आइडेंटिटीज़ बन रही हैं क्योंकि ये आपस में आइडेंटिटी बन रही है। ये ख़त्म होएगा तो यहाँ पे F3 इनवर्स है, F3 आ जाएगा। इस तरह से अल्टीमेटली ये सारे ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पे F1 इनवर्स बच जाएगा और ये वाला नंबर बच जाएगा। अब F1 इनवर्स की वैल्यू यहाँ से भर देनी है। F1 इनवर्स होता है AR से A1 जाना है, ठीक है। AR से A1 लिख लिया और दूसरा एलिमेंट ये लिख लिया। और फिर वही तरीके से इसमें भी A1 से AR है, A1 से AR तक सारे जा रहे हैं। तो पहले A1 इसको एक साइकिल में कन्वर्ट कर देना है। जैसे A1 से स्टार्ट कर रहे हैं, A1 का इमेज A4 है, A4 यहाँ A4 का इमेज A3 है, तो A1 का इमेज A3 आ गया। अब A3 का इमेज देखना है। A3 का इमेज A1 है, A1 का इमेज AR है, तो A3 का इमेज AR आ गया। अब AR का इमेज देखना है। AR का इमेज A2 है, A2 का A1 है, इसका मतलब AR का इमेज A1 आ गया। तो ये साइकिल क्लोज हो गया। बाकी जिसका भी इमेज देखोगे अब बच गया A2 नहीं है ना A1, A2 का इमेज देख लो, A2 का A3, A3 का A2, इसका मतलब A2 का इमेज A2 ही आ रहा है, तो इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बाकी जो भी नंबर देखोगे A1 से लेके AR सब का इमेज वही आ रहा है, तो इसका मतलब इनकी इमेजेस देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उनको इस साइकिल में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 साइकिल N में आ गया। तो बाय लेमा हमने लिखा था अगर 3 साइकिल N में आ जाता है तो N A N के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा प्रूव हो गया ये वाला केस। इसका मतलब इसमें कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, तो AN क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। क्योंकि प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप लिया था लेकिन हमने शो करे वो AN के ही बराबर है। तो AN के पास कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं आ रहा है तो AN सिंपल है। बाकी केसेस में भी ऐसे ही करना है।